तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार ब्रदर्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्या बोलते हैं कीलेस एंट्री वर्सेस रिमोट की। तो आपको जो हम लोग के पास गाड़ी है एस क्रॉस, ब्रेजा और नेक्सॉन आप लोगों को जैसा मालूम ही है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि कीलेस एंट्री में क्या क्या फ़ायदा मिलता है, क्या क्या नुकसान मिलता है, और क्या बोलते हैं रिमोट की में क्या क्या फ़ायदा और क्या नुकसान मिलता है। तो जो एस क्रॉस है उसमें आपको स्मार्ट की मिलता है और इसमें आपको रिमोट की मिलता है। ये XMS मॉडल है और वो जेटा मॉडल है 2019 का, और ये 2021 है। इस दोनों का रिव्यू का लिंक हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो सबसे पहले मैं वो की दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये इस प्रकार का कुछ दोनों का की आता है। ये नेक्सॉन का है और ये एस क्रॉस का है। तो ये स्मार्ट की है और ये रिमोट की है। तो सबसे पहले अगर रिमोट की बात करते हैं, सबसे पहले आपको रिमोट की में ये आप रिमोट की बहुत पहले से देखते आ रहे होंगे। ये रिमोट की आपको बहुत पहले से मिलता आता रहता है, मतलब जैसे ये फ्लिप की जो बोलते हैं, या रिमोट की भी नॉर्मली वो। तो ये बहुत पहले से आ रहा है। ये बेसिक हमेशा मिलता है, ये बेस वेरिएंट्स में मतलब जो आप महंगी महंगी गाड़ी लेंगे उसे बेस वेरिएंट में आपको मिलेगा। महंगी का मतलब जैसे कि 10-11 लाख के अंडर मिलेंगे तो आपको ये की मिलता ही है। और टाटा की गाड़ी और महिंद्रा की गाड़ी में जैसे मिलता ही है। लगभग टॉप मॉडल में सिर्फ स्मार्ट की का ऑप्शन मिलता है। तो बाकी सबसे पहले अगर बात करते हैं इसमें क्या क्या फ़ीचर है, तो आप देख सकते हैं लॉक अनलॉक। और ये जो आपको मिलता है ये फॉलो मी हेडलैम्प, जैसे देख सकते हैं इसको मैंने दबाया तो ये फॉलो मी हेडलैम्प ऑन हो गया, ऑफ हो गया। और इसमें आपको इसके साथ साथ बूट भी आपको मिलता है। बूट क्या बोलते हैं ओपन करने का, जैसे मैं फॉलो मी हेडलैम्प को चलाता हूँ, देखिए रियर जो लाइट है वो भी ऑन हो जाता है। और बूट को भी ओपन करने का मिलता है, जैसे मैं देर तक प्रेस करके रखता हूँ, देख सकते हैं बूट खुल चुका है। ये देख सकते हैं बूट खोलने के लिए आज आपके यहाँ पर आपको कोई सेंसर वेंसर नहीं दिया गया, फ्रीक्वेंट सेंसर। तो ये आपको इसमें फ़ायदा मिलता है। और उसके बाद लॉक और अनलॉक रहता है। तो इसमें क्या क्या फ़ायदा रहता है जैसे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम लोग फ़ायदा की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप गाड़ी के अंदर जाते हैं, ये जो चाबी होता है, ये जैसे चाबी अगर गाड़ी के अंदर में यहाँ पास डाल दिया है ना। और अब अगर मान लीजिए जैसे कीलेस एंट्री में क्या होता है कि कीलेस एंट्री में जो है वो अगर गाड़ी में चाबी है, मान लीजिए अगर कीलेस एंट्री में चाबी यहाँ रख देता आदमी, कहीं भी रखता है, तो अगर बच्चे ले जाते हैं उसको, तो जैसे मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो इसमें क्या फ़ायदा रहता है, अगर इसमें लगा हुआ है तो यहाँ से कोई ऐसे निकलेगा नहीं, कहीं गिरने का डर नहीं है, कहीं कुछ होगा नहीं। चाबी अपना सेफ़ है, अगर कहीं भी जाना है तो निकालना पड़ेगा। हाँ, तो अभी सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं। तो इस चाबी में आपको एडवांटेज मिलता ही नहीं। अगर मिलता तो स्मार्ट की क्यों आता। तो इसमें एडवांटेज नहीं मिलता, सिर्फ डिसएडवांटेज है। बस इसमें एक एडवांटेज मिलता है कि अगर चाबी आप यहाँ लगा दिए हैं, ठीक है, एक सेकेंड में थोड़ा म्यूट कर लूँ। तो अगर चाबी यहाँ लगा दी है तो क्या है, जैसे कीलेस एंट्री में अगर कहीं यहाँ पास आप साइड में रख दिए और बच्चा उच्चा उठा के ले गया, फिर आपको खोजना पड़ेगा, या फिर कहीं भी रख दिए आप भूल गए, तो ये आपको सिर्फ एडवांटेज मिलता है कि गाड़ी में लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बस ये एडवांटेज मिलता है। उसके साथ उसके अलावा डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज के बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं बता दूँ कैसे चालू होता है। तो सबसे पहले अभी जो है मैं एक बार इसको ऐसे ऐसे एक बार ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं ये, और ये ऑन नहीं होगा, सिर्फ ये ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको एक बार और ऑन करूँगा तो ये भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ऑन हो जाएगा और थोड़ा AC भी चलने लगेगा। फिर एक बार क्लच दबाना पड़ता है, देखिए जैसे मैंने क्लच दबाया हुआ है, और फिर इसको और प्रेस करूँगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें ये 3 बार करना रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तीनों स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे इसको क्लच दबाएँ ऐसे करके और इसको एक बार में ऑन कर लिए, तो देख सकते हैं गाड़ी ऑन हो चुका है। तो अभी चलिए अब कीलेस के बारे में बात करते हैं। इसमें कुछ एडवांटेज तो है नहीं, बाकी उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले अब चलते हैं कीलेस एंट्री की तरफ। तो कीलेस एंट्री में आपको क्या एडवांटेज मिलता है, जैसे अगर मेरे पास 2 भाई हैं अभी, तो मैं उनके द्वारा आपको दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर इसको दिखाऊं तो इसमें सिर्फ बेसिक मिलता है आपको, अनलॉक और ये लॉक, बस ये दोनों मिलता है। तो सबसे पहले अभी चलते हैं हम लोग इधर पास में। तो आप देख सकते हैं अगर इस चाबी को मैं जेब में रख दूँ, मैं जेब में रख दिया इस चाबी को, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो अब मैं इसको ऐसे करके खोल सकता हूँ, देख सकते हैं खुल गया। और फिर ये लॉक भी हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये अनलॉक हो गया। और फिर मैं इसको लॉक कर देता हूँ, देख सकते हैं लॉक हो गया गाड़ी। अब कहीं से भी डोर और कुछ नहीं खुला है, बूट भी नहीं खुलेगा। हाँ, बूट भी नहीं खुलेगा। यहाँ पास आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं, और मारुति आपको 3 रिक्वेस्ट सेंसर देता है, पैसेंजर, ड्राइवर और बूट में, तीनों जगह आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं। तो मारुति सिर्फ देता है, टाटा भी नहीं देता, मतलब टाटा भी देता है और हुंडई और किया दोनों नहीं देते। तो सबसे पहले अब जैसे कि इसका रेंज कितना है, अगर रेंज मैं आपको दिखाऊं, जैसे अब इसका रेंज दिखा देते हैं। तो सबसे पहले अगर भाई को दूर से खड़ा करते हैं, और मैं दूर में रहता हूँ, और फिर ये दबाते रहेगा, देखते हैं कितना दूर से रेंज पकड़ता है। सबसे पहले अभी मैं इतना दूर हूँ, आप देख सकते हो उससे, है ना। तो अभी वो दबा रहा है तो नहीं हो रहा, दबाते रहे लगातार, मैं पास आते जा रहा हूँ।
तो आप देख सकते हैं इतना दूर से आपको कम से कम बोला जाए तो 1 मीटर की दूरी से आपका ये कैच कर लेता है, 1 मीटर की दूरी से। तो ये आपको इसमें एडवांटेज मिल गया। चाबी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ चाबी है। और पीछे अगर बूट खोलवा में भाई से तो बूट नहीं खुलेगा रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। अभी मैं इसको लॉक कर देता हूँ, 1 सेकंड में लॉक कर दिए, लॉक हो गया। तो आप देख सकते हैं वो बूट नहीं खोल रहा। रिक्वेस्ट सेंसर दबा के खोलना, रिक्वेस्ट सेंसर दबा के खोल। जैसे भाई के हाथ में देख सकते हैं मैंने चाबी दे दिया। अब रिक्वेस्ट सेंसर दबा रहा है तो नहीं खुलेगा, उतना दूर से कैच नहीं करेगा। और पास आते हैं तो कितना दूर में कैच करते हैं दिखा देते हैं भाई, दबाते रहे। देख सकते हैं 1 मीटर के अंदर में आपको रिक्वेस्ट सेंसर काम कर जाता है। तो ये आपको इसमें एडवांटेज मिलता है कि दूर से अगर उस साइड पैसेंजर साइड भी नहीं खोल सकते इधर खड़े होके। तो दूसरे अगर फीचर की बात करें तो अंदर में चलते मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरा फीचर आपको इसमें मिलता है, तो अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मैं इस की को यहाँ रख देता हूँ। अब इस की को रख दी, इसमें यही फ़ायदा रहता है कि की आप साइड में रख दी, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें स्टार्ट स्टॉप मिलता है। आप इसको दबाएंगे एक बार मैं इसको दबाता हूँ तो आपका सिर्फ ये चालू होता है। देख सकते हैं स्टीरियो चालू है, लेकिन यहाँ आपको कुछ चालू नहीं हो रहेगा। अगर चालू हुआ रहता तो ये फ्यूल का और क्या बोलते हैं इंजन का कूल हीट वाला आपको बताता, लेकिन इसमें कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ ये चालू हो चुका है। फिर दूसरी बार अगर इसको दबाते हैं तब जाके आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चालू होता है। उसके बाद अगर ये देखा जाए तो ये चालू ही रहता है ना। और फिर उसके बाद आप इसको फिर से एक और बार दबाएंगे तब ये बंद हो जाएगा 3 बार। जब तक क्लच नहीं दबाएंगे तब तक चालू नहीं होगा इसमें। और उसमें जो क्या बोलते हैं फ्लिप की रहता है उसमें जो भी गाड़ी में फीचर आने लगा कि जब तक क्लच नहीं दबाएंगे तब तक गाड़ी चालू नहीं होगा। तो जैसे अब ऐसा मत सोचिएगा कि 3 बार इसको बहुत लंबा प्रोसेसर, 1 बार दबाओ, 2 बार दबाओ, फिर 3 बार दबाओ तब जाके गाड़ी स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर देर तक प्रेस करके रखेंगे, क्लच दबाए हैं तो आपको गाड़ी चालू हो जाएगा। देख सकते हैं जैसे गाड़ी चालू हो चुका है। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार इसको पहले करना पड़ेगा फिर उसके बाद इसको ऐसे किए फिर ऐसे करके चालू होगा, ऐसा नहीं है, आप एक बार भी कर सकते हैं। हाँ, तो अब नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके चाबी में अगर इसका जो बैटरी है वो ख़त्म हो जाता है तो आप जैसे अगर कई लोगों का रहता है ना कि भाई इसमें बैटरी ख़त्म हो गया तो गाड़ी कैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि जब तक इस बैटरी इस कीलेस में अगर बैटरी नहीं रहेगा तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे अगर पास ले जाएंगे, इतना पास भी ले जाके अगर इसको इसी से स्टार्ट करते हैं तो ये इससे स्टार्ट हो जाएगा। अगर बैटरी नहीं है तो फिर आप इसको स्टार्ट करके वहाँ तक ले जा सकते हैं, अगर जहाँ तक आपको एमरजेंसी में काम आ सकता है ये, अगर वहाँ तक ले जा सकते हैं वहाँ तक ले गए, फिर उसके बाद आप इसमें बैटरी डलवा के चलवा सकते हैं। तो ये आपको इसमें एडवांटेज मिल जाता है। तो नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं। तो आपको ये जो आपका स्मार्ट की है इसमें क्या फ़ायदा मिलता है कि अगर जैसे गाड़ी क्या बोलते हैं कोई प्रदूषण नहीं बना है, कुछ भी गाड़ी का अगर पेपर नहीं है तो पुलिस रोकता है तो सबसे पहले चाबी वहाँ से निकालता है। तो भाई इसमें चाबी है ही नहीं, तो पुलिस वाला अगर देखेगा तो चाबी कहाँ है, चाबी है ही नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या रहता है कि चाबी आप अपने जेब में रखते हैं तो आपको क्या थोड़ा सेफ फील होता है कि भाई चाबी अपने पास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसमें क्या रहता है फिजिकल की या कोई भी की में आपको अगर चाबी है तो आपका कोई भी मतलब कोई भी गाड़ी को जैसे बंद करके यहाँ से चाबी से निकाल के ले जाएगा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप जेब में रखें, कोई छुएगा भी नहीं आपके जेब को कि भाई चाबी निकाल के दे, एकदम निकाल के दे, ऐसा कुछ नहीं। या एक्सीडेंट में भी ये सब काम आता है, तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। पहले अगर एक्सीडेंट होता है छोटी गाड़ी के साथ तो हमेशा बड़ी गाड़ी को पहले पकड़ा जाता है, तो इसमें आपको एडवांटेज मिलता है। और डिसएडवांटेज की बात करें, अगर यहाँ पर चाबी रखे हुए हैं ठीक है और बच्चे लोग साइड में बैठे हैं, वो चाबी उठा के चल गए, आप उन लोगों को ड्रॉप करके आए, उस चाबी उठा के चल गए, ये बीप नहीं करता। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था, बीप नहीं करता, थोड़ा देर बीप कुछ नहीं करता। और आप उस वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाला जो चाबी अगर उठा के ले जाता तो गाड़ी बंद भी नहीं होता, कुछ नहीं, इग्निशन जो कुछ वो नहीं, बच्चा तो लेके चल जाएगा बच्चा, या कोई भी अगर लेके चल जाता है या कहीं भूल भी जाते हैं तो आपका फिर घर जाके याद आता है अरे मेरा चाबी वहीं भूल गया, फिर आप वहाँ से आप चालू नहीं कर सकते। आपको इसमें डिसएडवांटेज ये मिलता है, बाकी कुछ डिसएडवांटेज नहीं होता इसका। अगर डिसएडवांटेज होता तो ये फीचर ये चीज़ नहीं दिया रहता। और हाँ, फ्लिप की जहाँ तक बात है तो मैं फ्लिप की बता देता हूँ। फ्लिप की में कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं मिलता। डिसएडवांटेज की बात कर देते हैं, एडवांटेज उसमें ज़्यादा नहीं मिलता। अगर एडवांटेज ज़्यादा मिलता तो उसके लिए ये स्मार्ट की नहीं बनाया जाता, इसलिए उसमें एडवांटेज नहीं मिलता। तो अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं फ्लिप की का। तो अब फ्लिप की डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आपको डिसएडवांटेज क्या मिलता है, अगर बूट खोलना है भाई पहले चाबी ले जाओ, दूर से खुल जाएगा लेकिन ज़्यादा दूर से नहीं खुलता, लेकिन चाबी ले जाओ। और फ्लिप की या कोई भी की ले जाएंगे तो लॉक अनलॉक करने के लिए पास होना जरूरी है, चाबी ले जाओ। और उसमें क्या रहता है कि जेब में आप जाके कीलेस एंट्री से, अगर बूट में भी तो कीलेस एंट्री दबाएंगे खुल जाएगा, हर गाड़ी में आपको बूट में मिलता है। तो अब जैसे क्या बोलते हैं ये कब काम आता है कीलेस एंट्री वाला, क्या बोलते हैं
वो जो आपको मिलता है यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर, वो कब काम आता है, जैसे अगर आपके हाथ में सामान है, सिर्फ ये उंगली आपका कई बार ऐसे निकालने के लिए रहता है कि हाँ भाई ये उंगली अभी खाली, तो इसको ऐसे दबाएंगे खुल जाएगा, फिर आप इसे ऐसे करके खींच सकते हैं। तो ऐसे करके इस उंगली से भी आप उठा सकते हैं, सामान आपके हाथ में भी है फिर भी आपका ये खुल जाएगा। लेकिन इसमें क्या रहता है भाई, इसको दबा के रखो, खोल के रखो या फिर अंदर से खोलो, तो इसमें ये डिसएडवांटेज मिलता है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसको बार बार ऐसे करने से, ये ऐसे फ्लिप की को ऐसे बंद चालू करने से इसका क्या है, अंदर वाला जो स्प्रिंग है वो भी ख़राब हो जाता है। टाटा क्या एक ही की देता है जो इस टाइप का रहता है, बाकी वो नॉर्मल की रहता है, सिर्फ ये वाला रहता है, इसमें ये नहीं आता। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।